यस माय चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो लाइन है, ये मेरी टैग लाइन है। ये आपने मेरी हर वीडियो में, ऑलमोस्ट हर वीडियो में गाइस आपने सुनी होगी कि मैं जस्ट जो बोलते हैं दो लाइन, ठीक है। वो गाइस आज आपने एक बार और सुन ली। uh, मतलब ये गाइस लाइन आप लास्ट बार सुन रहे हो, बिकॉज गाइस ये सच है, लास्ट बार। इसका मतलब ये हो गया है कि गाइस हमारा जो एक बहुत बहुत अच्छा सफर था आप लोगों के साथ में, मतलब फॉर 2021 एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, गाइस ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ऑलमोस्ट गाइस खत्म होने वाला है और खत्म हो चुका है गाइस, ठीक है। तो बेसिकली ये वीडियो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले आपको दे रहा हूँ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंट्रेंस है, क्योंकि गाइस उस टाइमिंग में आप फिर उसमें बिजी हो जाओगे, बहुत बहुत ज्यादा हेक्टिक के लिए आप वहाँ पे बिजी हो जाओगे, ठीक है। तो गाइस आज मैं इस वीडियो में नो डाउट गाइस पढ़ाऊंगा तो कुछ भी नहीं, ठीक है। क्योंकि गाइस जितना भी पढ़ाना था, जितना भी था गाइडेंस थी, पढ़ाना था, डिस्कशन था, वो एवरीथिंग एवरीथिंग जितना हम कर सकते थे गाइस, देखो 100 बाय 100 तो गाइस आज तक कोई दुनिया में कुछ नहीं कर पाया है। मतलब आप भी शायद समझदार हो इन सब चीजों के लिए। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया, कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया जिसने 100 बाय 100 परफॉर्मेंस दी हो अपनी। लेकिन गाइज हर कोई अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहता है। जहां आप लोग अपना बेस्ट परफॉर्म करने का ट्राई कर रहे हो अपने एग्जाम्स में, वैसे गाइज मैंने भी ट्राई किया, या मेरी पूरी टीम ने ट्राई किया, गाइज पूरे सेमिकॉन्स ने ट्राई किया कि जितना हो सकता है अपना बेस्ट से बेस्ट आपको, मतलब बेस्ट से बेस्ट वर्क करें। एंड गाइज बस मैं यही बोलूंगा कि अगर इस पूरे टाइमिंग सेशन में जितना भी आपके साथ हमने वक्त बिताया है गाइज, ठीक है, वो बात गाइज, वो बात अलग है कि हमने ऑनलाइन वक्त बिताया है, कि ऑनलाइन आपको वीडियो दे दी गई थी और आप कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब गाइज ये बिल्कुल भी नहीं था या है कि हमने वीडियो दे दी और अलग हो गए। नहीं गाइज, यू बिलीव गाइज, सच बता रहा हूँ, मतलब कसम से बता रहा हूँ, अब डेली 12 से 14 घंटे जो ऑफिस में लगातार नॉन स्टॉप हमारे बीते हैं, ठीक है। और डेली हम गए लगे रहते हैं पूरी टीम। एंड नो डाउट सबसे ज्यादा मुझे काम करना होता है, क्योंकि गए देखो स्टाफ आता है और एक टाइमिंग पूरी करके चला जाता है, लेकिन गए मुझे शुरू सब आना सबसे पहले होता है और जाना सबसे लास्ट में होता है, ठीक है गई। बहुत बहुत कुछ चीजें करनी होती हैं। जस्ट मतलब कभी स्टाफ बोल रहा हो तो सर डीएससी का ये कंटेंट, एमएससी का ये कंटेंट, जेएनयू का ये कंटेंट। हाँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस बार सेमिकॉन ने, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बेसिकली गाइस, मुझे जैसा मुझे फील हुआ, बाकी मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने तो फर्स्ट टाइम ही किया। और जितना मैं देख पा रहा हूँ गाइस कि हम लोगों ने एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस का थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दिया। बढ़ाने का मतलब इसमें कंटेंट प्रोविजन हमने और आगे कर दिया। मतलब जैसे यूनिवर्सिटी वाइज मॉक टेस्ट सीरीज हो गई। पहले हम लोग क्या करते थे, जस्ट एक ही मॉक टेस्ट सीरीज देते थे, एक ही, मतलब एक ही होगी जो सबके सब वही करो, ठीक है। उसमें ऑब्वियसली बात है कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता था, भाई सारे के सारे एक ही मॉक टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। वो भी अच्छी चीज थी, सारे लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन अब गए हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया था, थोड़ा सा चीजों को चेंज कर दिया था, ठीक है। जिसमें गए हमने यूनिवर्सिटी वाइज, तो गए इतना आसान तो नहीं रहा होगा ना चीजों को अलग अलग करना। फिर हमने मॉक टेस्ट का अलग टाइमर के साथ सेट करा, मतलब अ लॉट ऑफ वर्क गाइस हम लोगों ने किया। एंड नो डाउट गाइस, ईच एंड एवरी डे हम लोगों के दिमाग में आप लोगों के नाम रहते थे गाइस, आपके सबके नाम हमें रट गए। मुझे ही नहीं, मुझे तो नाम चलो याद होंगे आपके, कोई बात नहीं, आपको पता है कि ठीक है समीर सर को तो नाम याद होंगे, भाई वो तो सीधे सीधे पर्सनल कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। लेकिन यू बिलीव मेरे स्टाफ को भी आप लोगों का नाम है, एक एक बच्चे का नाम याद है, एक एक बच्चे का नाम, ठीक है। क्योंकि मैं जिस नाम लेके बोलते करता था ना कभी कभी, क्या इस बच्चे का कॉल आया, ये डाउट है यार, ये इसकी क्वेरी है, इसकी ये मॉक टेस्ट इनने अभी परचेज किया है, या एग्जाम्पल एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है, सबको आपके नाम याद हो गए। एंड गाइस हम लोग बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं आप लोगों के, कि आप लोगों ने गाइस हमारे साथ वक्त लगाया, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन करने के लिए गाइस आप लोगों ने हमें चुना। एंड गाइस बस मैं यही बोलूंगा कि अगर कोई चीज में कमी रह गई हो, ठीक है गाइस, कमी रह गई तो गाइस यार माफ कर देना ठीक है। बट हम लोगों ने जितना हो सकता था ट्राई किया। एंड गाइस आगे भी इन फ्यूचर वी विल ट्राई आवर बेस्ट गाइस, हम लोग जितना बेस्ट हो सकता है गाइस, हम लोग अपना बेस्टेस्ट गाइस ट्राई करेंगे, ठीक है गाइस। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट के
बस ऐसी है कि गाइस आज मान लिया कि हमने हमारा लास्ट है, ठीक है, लास्ट मतलब आपकी वीडियो टिल योर एंड लास्ट एंट्रेंस तक चलेगी, उसकी टेंशन मत लेना। बस गाइस मैं चाह रहा था आपसे पर्सनल बात कर रहा, 2-3 दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों को, अच्छा मैं गाइस एक चीज सोच रहा था पहले कि मैं इसका लाइव सेशन लूं, ठीक है, जूम पर लाइव आऊं, ठीक है गाइस, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी सी अनकंफर्ट फील होता है यार, आई डोंट नो व्हाई गाइस। मेरे से या तो गाइस आप मतलब रिकॉर्डिंग्स में मतलब बात करवा लो जितनी मेरी रिकॉर्डिंग में उनको कंफर्ट जोन में है, और क्योंकि देखो हम लोगों को अपना कंफर्ट देखना होता है। आई नो कि आपका शायद कंफर्ट हो सकता है लाइव सेशन में, मेरा कंफर्ट गाइस जस्ट रिकॉर्डिंग में है। लाइव में कंफर्ट नहीं आ पाता, द रीजन बिहाइंड कि कभी अगर मैं सबको अलाउ कर दूं तो भाई जैसे एग्जांपल वहां पे स्टूडेंट आते रहते तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं, या तो हम पहले से सेटिंग करते हैं कि भाई सारे स्टूडेंट एक साथ आ जाओ, या सब लोग कोई भी आते जाओ, ठीक है, तो वहां भी एक तरह की इनसिक्योरिटी होती है, कोई XYZ पर्सन आ जाए देन गाइस वो टेक्निकली चीजें खराब कर देते हैं। हुआ है गाइस अपना ना कुछ एक्सपीरियंस गाइस, ठीक है। एंड एंड गाइस अगर हम ये करते कि भाई हम देख देख के ऐड करेंगे तो गाइस अगर आधे घंटे का सेशन होता है ना तो गाइस 10 से 15 मिनट हम स्टूडेंट को ऐड ही करते रह जाते हैं, मतलब वो फीलिंग नहीं आ पाती, कंफर्ट फीलिंग मेरे को, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक वीडियो ही रिकॉर्ड करूं, ठीक है, वो मैं आपको दूं क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। ओके, और तो कोई कुछ वैध है नहीं मेरे पास बात करने के लिए, ठीक है, इतना ही था। बाकी मैं ये जरूर कहूंगा कि ये नहीं है गाइस कि आपका मतलब एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की प्रिपरेशन खत्म हो गई तो आपका मेरा कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया, नहीं गाइस। फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम अवेलेबल हूँ, लाइफ टाइम अवेलेबल हूँ फॉर योर डिस्कशन, फॉर योर फ्यूचर डिस्कशन। गाइस देखो होता क्या है कि आप लोगों ने एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस मेरे साथ किया, ठीक है, एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस मेरे साथ प्रिपरेशन किया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो कि एंट्रेंस जस्ट हो गया, प्रिपरेशन सेशन निकल गया तो आप मुझे नहीं जानते मैं आपको नहीं जानता, नहीं गए। होता है क्या है गए, आफ्टर योर मास्टर्स आप लोगों के ना ड्रीम्स और बढ़ते जाते हैं, वो कहते हैं ना सिर्फ एक ही रात सपने नहीं आते, हर रात सपने आते हैं, ठीक है। फिर मुझे कल रात को सपना नहीं आया था कि भाई मुझे अपनी मतलब ये करना है जिंदगी में, या मुझे सिर्फ एक ही बार सपना नहीं आया था, ड्रीम्स हमारे नॉन स्टॉप आते रहते हैं, ठीक है। तो गाइस ऑब्वियसली बात है, अगर आपका पहले का ड्रीम ये था, सपना था कि आपको जस्ट अपने एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की ड्रीम यूनिवर्सिटी को टारगेट करना, तो गाइस आपका वो सपना था। लेकिन गाइस अब आपको कुछ सपना कुछ और हो, मतलब आगे बढ़ गया होगा, कुछ बच्चों को यूपीएससी की साइड जाना है, कुछ बच्चों को इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की साइड जाना है, कुछ बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की साइड जाना है, कुछ बच्चों को बैंकिंग साइड जाना है, कुछ बच्चों को लेक्चरशिप में जाना है, नो डाउट कुछ बच्चों को एक्स जहां भी जाना है। तो गैस वहां पे गैस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है सजेशंस की, गाइडेंस की। गैस मैं समीर चौधरी आप लोगों के लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ, आप किसी भी टाइम मुझसे डिस्कशन कर सकते हो गाइस, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। एंड गाइस द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एक चीज अपने दिमाग में रखना गाइस, मुझे पता है आप में से बहुत बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है और बहुत अच्छी जगह हुआ है, इवन रैंक्स भी आई हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी जगह हुआ है, रैंक भी आई है, ठीक है। लेकिन गैस कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ कुछ जगहों पर, ठीक है। तो मेरा उनके लिए पर्सनल मैसेज बस यही है कि आप प्लीज हिम्मत मत हारो, आप प्लीज अपने आप पे शक मत करो कि आप में कोई कमी है, कि कभी कभी होता है क्या है हमारा वक्त नहीं होता, ठीक है, कभी कभी होता है कि हमारा वक्त नहीं होता, कभी कभी हमारी किस्मत साथ नहीं देती है, ठीक है। तो कोई नहीं, आप अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है, आप अपनी मेहनत गए 100/100 मेहनत करते रहो, ऊपर वाले ने चाहा तो गाइस जब आपका टाइम आएगा तो बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पर, वो ये कि गाइस देखो होता है क्या है कि जैसे मैं आपको भी सिलेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, अब दो लोग हो एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे थे, दो फ्रेंड्स हो, दो लोग हो, ठीक है, अब दोनों बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब दोनों आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ने वाली पॉसिबिलिटी तो हटाई दी हमने, आप पढ़ रहे हो। लेकिन गाइस एक बात ध्यान रखना, आप दोनों में से सिलेक्शन होने का जो बेसिकली डिपेंडेंसी है ना वो एक दूसरे पर है, मतलब एक बंदे का सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे बंदे के सिलेक्शन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। एग्जांपल दूं, आप और मैं हैं, दोनों में एंट्रेंस दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन इस चीज पे डिपेंड करता है कि मैं कितना अच्छा पढ़ रहा हूँ, और मेरा सिलेक्शन इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो।
मान लो हम दोनों ने बहुत 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 ज्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। इन इन यूपीएससी, आईएएस, आईईएस मैं भी पेपर दे रहा हूँ, आप भी पेपर दे रहे हो, ठीक है, वैसे मैं दे चुका हूँ, मेरा इंटरव्यू हो चुका था, ठीक है। उसके बाद मैंने आगे नहीं सोचा, क्योंकि जस्ट मुझे पढ़ाना था, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में मैंने इंटरव्यू फेस कर लिया है, इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ था, मेंस पेपर क्लियर हो गया था मेरा, लेकिन मैंने फिर आगे टीचिंग की साइड जाना बेटर समझा, ठीक है। जैसे हमारा पर्सनल चॉइस होती है क्या करना लाइफ में। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये तो था ही था कि हम दोनों ने पढ़ाई करी है, बट ये भी था कि आपने मुझसे ज्यादा पढ़ा है, तो क्या फिर मेरी गलती है? नहीं ना, मेरी गलती नहीं है, क्या इसमें आपकी गलती है? हाँ हाँ, आपकी गलती है, आपने ज्यादा क्यों पढ़ा, ठीक है, आपने ज्यादा क्यों पढ़ा। तो कहीं ये चीज दिमाग में रखना कि आपका सिलेक्शन अगर रुका है तो इस वजह से बिल्कुल नहीं रोका कि आप में क्या कमी थी। हाँ, पढ़ने वाली पॉसिबिलिटी रिमेन सेम, पढ़ाई करनी थी, करी होगी, वो बात 100% गाइस अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। लेकिन गाइस आपका सिलेक्शन इन केस रुका है, तो गाइस उसका रिजल्ट आप नहीं हो, गाइस आपकी कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने गाइस आपसे थोड़ा ज्यादा प्रिपरेशन कर ली है, तो फिर क्यों अपने आप को दोष दे रहे हो, ठीक है, या क्यों किसी और को नेगेटिव ठहरा रहे हो, कोई उसकी वजह से नहीं हुआ, ठीक है, या मेरे घर वालों ने मुझे टेंशन दे दी थी, या पेपर वाले दिन मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी, या एक्स वाई जेड। दुनिया के बेटा ध्यान रखना, जब एक्सक्यूजेस बनते हैं ना, तो ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस बनते हैं कि हम भी सोचते हैं अच्छा ये भी एक्सक्यूज हो सकता है, ठीक है, मतलब यस गाइस ऐसे एक्सक्यूज हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर वो इंडिया में लॉकडाउन था तो मेरा दिमाग वहां पे स्ट्रेस में रहा, मैं पढ़ नहीं पाया, हो सकता है भाई ये भी लॉकडाउन भी एक रीजन बन जाए आपकी नहीं पढ़ाई का, ठीक है गाइस। सो इस चीज को दिमाग से निकाल देना कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप हो गया आपसे, ठीक है, और आप दुनिया का सबसे बेकार पर्सन हो, आपसे बेकार कोई दुनिया में नहीं है, ये चीज दिमाग से निकाल देना गाइस, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड गाइस अपने पे भरोसा रखो, बस मैं यही बोलूंगा कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ किसी भी सिचुएशन में, वैसे तो गाइस अभी आपके पास डीएससी, जेएनयू और एक दो यूनिवर्सिटी और हैं आने वाले टाइम में गाइस, ठीक है, हैं, मैं दोनों ही बात लेके चल लूंगा, मैं दोनों पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ आपका सब जगह सिलेक्शन हो। लेकिन गाइस इस बार सेमिकॉन में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़े, टचवुड गाइस आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट रहा, ठीक है, बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़े, तो यार देखो सबने पढ़ाई करी है, तो ये बात तो मैं भी प्रैक्टिकली जानता हूँ यार, सबका सिलेक्शन, क्योंकि सीट्स कम है यार, सीट्स इतनी नहीं है, ठीक है, तो बस यही कि रेस है कि भाई जो तेज भागेगा वो गोल्ड मेडल जीतेगा, जो हल्के भागेगा वो अभी नहीं जीतेगा तो बाद में जीतेगा, ठीक है। तो ये चीज अपने अपने माइंड में रखिएगा। बाकी मैं आपके साथ में हमेशा हूँ, ठीक है। एक बेसिकली छोटा सा गिफ्ट है तो जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पे, गई छोटा सा गिफ्ट है, मतलब उस गिफ्ट को भी ना मैंने जस्ट देखो समझो यार, मेरा एक मानना है, पर्सनल मेरा एक मानना है, हमेशा ना जो गिफ्ट होता है उसमें किसी के ऊपर ना बर्डन ना बने कभी भी, जैसे 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 एग्जांपल मेरी मेरी मम्मी कभी कभी कहती हैं कि जस्ट एग्जांपल, चल तेरे को मैं ये चीज खिलाती हूँ, एग्जांपल कि ये चीज बड़ी वाली चीज तेरी फेवरेट डिश बनाती हूँ, अब वो मान के चलो मेरी मम्मी जो है मेरे लिए वो फेवरेट डिश बना रही है, तो वो मेरे लिए जस्ट एग्जांपल गिफ्ट दे रही है, क्योंकि वो नॉर्मल डेज के खाने की से थोड़ा अलग मेरे लिए एफर्ट लगा रही है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके उसमें वो कहती है बेटा तुझे लाना तो तुझे ही पड़ेगा ना बाहर से, जैसे एग्जांपल मैं कुछ एक्स्ट्रा खाना चाहता हूँ या मेरी मदर कुछ मुझे खिलाना चाहती हैं, तो उसका जो रॉ मटेरियल है, ऑब्वियस बात है यार, मैं अपनी मदर को तो भेजूंगा नहीं, जस्ट एग्जांपल थोड़ा दूर से आना है तो लाना तो मुझे पड़ेगा, तो यानी मुझे गिफ्ट लेने के लिए थोड़ी मेहनत मुझे भी करनी पड़ेगी, तो गाइस मुझे बड़ा मजा आएगा उस चीज को खाने में, क्योंकि मेरी भी मेहनत लगी है, ठीक है। वही गाइस मेरी साइकोलॉजी है, ठीक है, वही गाइस मेरी भी यहाँ पे साइकोलॉजी है कि मैं अगर आपको कोई चीज गिफ्ट दूं तो उसमें मैं चाहूँ थोड़ी सी आपकी भी मेहनत हो, आपकी भी थोड़ी सी मेहनत हो, तो गाइस वो गिफ्ट गाइस ये है, बेसिकली आप हंसोगे यार क्या अजीब सा गिफ्ट है, तो कभी ऐसा अजीब सी बात कर रहा नहीं गाइस, देखो बस एक्सेप्ट कर लेना, अगर अच्छा ना लगे तो मत करना एक्सेप्ट। वैसे तो क्या सेमिकॉन्स में बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, लेकिन गाइस जस्ट आई एम ट्राइंग के हम इसमें ग्रोथ करना और चाहते हैं, तो गाइस दो तरह के यहाँ पे गिफ्ट्स हैं। एक तो ये कि मैं ये पर्सनली आपको बोल रहा हूँ, इफ यू वांट कि आप सेमिकॉन में वर्क करना चाहते हैं फॉर दी एक्सपीरियंस, ठीक है, अगर आप सेमिकॉन में वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि गाइस सेमिकॉन ऑब्वियसली बात इट्स एक इंस्टीट्यूशन है, अगर आप वर्क करोगे तो गाइस इसका वर्क एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बात है काउंट होगा, क्योंकि गाइस हम लोग
जस्ट एग्जांपल अपने स्टूडेंट से काम ही वही करवाते हैं जो उनका बेनिफिट देगा। एक तो एक्सपीरियंस भी काउंट होगा प्लस बेनिफिट भी आपको मिलेगा। बेनिफिट इन व्हाट सेंस, नॉलेज बेनिफिट, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे स्टूडेंट है और काम कर रहे हैं हमारे लिए, मतलब डीएससी आईएससी जेएनयू में पढ़ रहे हैं और हमारे साथ भी काम कर रहे हैं। गाइस कहने का उनको बेनिफिट मिल रहा है, कनेक्टिविटी रहती है। तो गाइस एक तो आप सेमिकॉन में वर्क कर सकते हो, जब भी आपका दिल चाहे आप आओ, मोस्ट वेलकम, ठीक है। एंड नो डाउट जो गाइस डिजर्विंग अमाउंट होगा हम आपको जरूर देंगे। जो गाइस देखो भले ही आप बहुत अच्छे मतलब अमीर घराने से हो, लेकिन गाइस जो अपनी अर्निंग होती है, आप आपकी फैमिली वाले आपको पॉकेट मनी महीने का 50,000 रुपए देते हैं, आई एग्री, आई एग्री। लेकिन गाइस अगर 50,000 रुपए घर वाले देते हैं महीने का खर्च करने के लिए, लेकिन गाइस आपका 1,000 भी उन 50,000 से क्या गुना ज्यादा होगा, ध्यान रखना। अगर आपने 1,000 भी कमाया है ना खुद मेहनत करके, चाहे कैसी मेहनत करके, अगर वो 1,000 भी ना आपके घर वालों के 50,000 से ज्यादा होगा। वजह पॉइंट क्या है, उनका 50,000 की वैल्यू उनके लिए बहुत ज्यादा है, नो डाउट। लेकिन गाइस जो आपने 1,000 कमाया है ना उसकी वैल्यू गाइस बहुत ज्यादा होगी। गाइस ये चीज मैंने पर्सनली फील करी, इसलिए गाइस मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो गाइस ये मेरी साइड से एक आपके लिए ऑफर था, ठीक है, जो गिफ्ट भी मान के चलो आप। एंड गाइस दूसरी चीज ये कि जैसे कि आप लोग ऑब्वियसली बात है, सेमिकॉन में जितने भी एडमिशन होते हैं वो रेफरेंस बेसिस पर होते हैं। जस्ट एक हर कोई लोग पर्सन एक दूसरे को रेफर करता है कि भाई ये है सेमिकॉन को आप ट्राई कर सकते हो। फोर्स कोई किसी को नहीं करता है, रेफर ही करता है। एंड एक चीज और है, रेफर करना एक अलग चीज हो जाती है, किसी की जेब से पैसे निकाल के देना अलग हो जाती है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने दोस्त को जबरदस्ती धक्का मार के सेमिकॉन को ज्वाइन करो, नहीं, आपका फ्रेंड ऐसा बिल्कुल बेवकूफ नहीं होगा। भले वो आपकी कितनी भी सुन लेगी, पैसे जब वो देगा ज्वाइन करेगा, ठीक है, पेमेंट जब वो करेंगे तो अपने अपने अंडरस्टैंडिंग से अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस लेने के बाद ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो वो चीज गाइस मुझे ही पता है। तो मेरा गाइस यहाँ पे छोटा सा गिफ्ट ये है कि इन इफ यू वांट, अगर कोई आपका रेफरेंस आता है, अगर आपका गाइस रेफरेंस आता है तो दो तरह के बेनिफिट्स आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो अगर कोई आपका रेफरेंस लेता है तो उस बंदे को भी डिस्काउंट दिया जाएगा। आई रिपीट, अगर कोई आपका रेफरेंस लेता है तो आपके रेफरेंस के नाम से, आपके नाम से उस बंदे को भी डिस्काउंट दिया जाएगा, मिनिमम 5 to 10% ऑफ द होल अमाउंट। एंड ऑल्सो जितना डिस्काउंट उसको दिया जाएगा उतना डिस्काउंट गैस आप उतना गैस बेनिफिट रेफर अमाउंट आपको दिया जाएगा। जस्ट एग्जांपल, किसी बच्चे ने कोर्स परचेज किया 40,000 रुपए का, ठीक है, 40,000 का कोर्स उन्होंने परचेज किया, तो उसको 10% एग्जाम्पल 4,000 रुपीज का उसको बेनिफिट मिलेगा एंड 4,000 का आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसका तो चलो फीस में डिडक्ट हो जाएगा, उसको 40,000 की जगह 36,000 पे करना पड़ेगा। एंड उन्हीं 36,000 में से गैस 4,000 रुपीज आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जो भी आप नंबर शेयर करोगे, ठीक है, या जो भी आप अकाउंट डिटेल। तो गैस एक ही तरीके से आप मान के चल सकते हो, एक बेनिफिट है, ठीक है गाइस, एक बेनिफिट है। तो मुझे लगता था गाइस ये आपको सपोर्ट करेगा। उसके अलावा गाइस ये लॉकडाउन वगैरह खुल जाए, सब चीजें खुल जाए तो गाइस मिलते हैं, बैठते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, ठीक है। तो गाइस बहुत टाइम ले गया मैं आपका, ठीक है। तो गाइस फाइनली बस मुझे इतनी बात करनी थी। बाकी इसके अलावा गाइस अगर आपको कोई डाउट हो, कोई बात करनी हो पर्सनल लेवल पर, तो गाइस आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, आपके पास मेरा नंबर है, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जस्ट आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। बस हाँ गाइस मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, यू नो गाइस, हेक्टिक का हम सबका शेड्यूल होता है, आप भी बिजी होते हैं, मैं भी बिजी होता हूँ। तो हो सकता है कि जिस टाइम आप फ्री हो मैं अवेलेबल ना हूँ, जिस टाइम मैं फ्री हूँ आप अवेलेबल ना हो, तो गाइस व्हाट्सएप कर दो, आपसे कोऑर्डिनेशन हो ही जाएगा, ठीक है। बस ठीक है, बस इस बात का बुरा मत मानना कि सर जब हमने कॉल किया आपने उठाया नहीं। उठा भी लेता हूँ तो थोड़ा सा बिजी तब भी होता हूँ, ठीक है। ठीक है गाइस, इतना रखते हैं आज, ठीक है। एंड मिलते हैं गाइस। एंड फाइनली थैंक यू गाइस, आप लोगों को मेरे साइड से थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ टाइम बिताकर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।